हाय एवरीवन। तो मैं हूं अंकित एंड आई एम ए स्पॉन्सर कैंडिडेट फ्रॉम एंग्लो ईस्टर्न। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू शो समथिंग टू यू गाइस। सो उससे पहले आप लोग ये देखो। So guys, as you have seen in the video, like how I am excited on that day कि मैं उस दिन कितना खुश था, सबको मिठाइयाँ खिला रहा था, अपने टीचर से मिल रहा था जब मैं अपना इंटरव्यू क्रैक करके आया था एंग्लो ईस्टर्न का. So basically the motive of adding that video in this clip to motivate you guys, because definitely one day you will also going to crack the interview of any company and making your future in merchant navy. तो मैंने बस ये मोटिवेशन के लिए ही ये क्लिप ऐड किया है, जिसे देख के आप लोग भी एक्साइटेड हो अपने जर्नी के लिए. सो मैं यहाँ से अब स्टार्ट कर रहा हूँ ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ माई इंटरव्यू थ्रू माई एग्जाम टू फाइनल इंटरव्यू. आखिर मैंने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे की जिससे मैंने इंटरव्यू क्रैक किया. सो एंग्लो का फॉर्म जैसे आप लोगों को पता ही है, उनके वेबसाइट पे रिलीज़ हो गया था विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ फेब में. तो मैंने स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिलअप कर दिया. उसके बाद एग्ज़ाम का आपको स्लॉट बुकिंग उसी वक्त हो जाता है. तो मेरा स्लॉट बुक हुआ दिल्ली में ऑन 15th ऑफ मार्च को. तो मैं वहाँ पे 15 ऑफ मार्च के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था. ऐसे उसे नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया. ऐसे उनके PYQ भी पड़े हुए हैं जो कि मैं एक PDF बना रहा हूँ, उसमें ये सारी डिटेल्स डाल लूँगा. तो ये ऐसे ईजिली वे में मैंने क्रैक कर लिया था, क्योंकि डिसेंट स्टूडेंट भी मैं था. 67 ऑन एन एवरेज मैंने क्वेश्चन किए, जिसमें आई थिंक अप्रॉक्स 10 to 15 क्वेश्चन मेरे गलत ही होंगे, लेकिन फिर भी उनका कट ऑफ आई थिंक 45 to 50 मार्क्स गया था आउट ऑफ 100. तो मैंने क्रैक कर लिया. उसके बाद विद इन 4 to 5 डे अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया एंग्लो का, फिर आपको मेल आता है. तो मुझे मेल आया, अंकित यू हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड ऑनलाइन एग्जाम एंड please send your documents to Anglo Eastern and we will schedule your interview and we will notify you for that. तो मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करके ईमेल किया एंग्लो ईस्टर्न को. उन्होंने बेसिकली मेंशन किया था एक मेल आईडी उस पर. उसके बाद विद इन 3 to 5 डेज मेरे पास अगेन मेल आया कि आपका रिशेड्यूल हो गया इंटरव्यू दिल्ली में. तो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था 10th अप्रैल को. फिर जैसा कि आप लोगों को पता ही है, सब लोग बोलते हैं कि एंग्लो का इंटरव्यू सबसे ज़्यादा हार्ड होता है उसमें, क्योंकि होता भी है, क्योंकि ओवरऑल सारी चीज़ें इसमें चेक की जाती है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज. लाइक बाकी कंपनीज की इंटरव्यू डिसेंट होती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रोसीजर होता है इनका. फिर मैं 10th ऑफ अप्रैल को दिल्ली में इनका एक ट्रेनिंग सेंटर है, बेसिकली वहाँ पे ऑफिस है इनका एक. तो मैं वहाँ पे गया. उस दिन हुआ क्या मेरे साथ ट्विस्ट, 8 बजे मेरा सुबह में इंटरव्यू था, लेकिन मैं 2 घंटे पहले ही पहुँच गया था जल्दी के चक्कर में. अब गार्ड मुझे एंट्री देने नहीं दे रहा था, बोल रहा था मैं 8 बजे से पहले गेट खोलने नहीं वाला हूँ. तो वो मेट्रो के बगल में ही जस्ट उनका ऑफिस है. फिर मैं मेट्रो के पास 2 घंटे मैंने वेट किया और 8 बजे मैं एंटर किया उसमें. तब तक 6-7 बंदे और आ चुके थे, क्योंकि सेम डे उनका भी इंटरव्यू था. तो हम सब जाके बैठे उनके ऑफिस में रिसेप्शन के पास. फिर विनायक मोला सर एंड अनुज वागला सर, ये 2 सर मिलेंगे आपको जो आपका इंटरव्यू लेने जाएंगे दिल्ली ऑफिस के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का दिल्ली में इंटरव्यू होता है. 1 out of 10 उनका मुंबई होता है, नहीं तो ज़्यादातर बच्चों का दिल्ली में इंटरव्यू होता है. और विनायक मोला सर एंड अनुज वागला सर आपका इंटरव्यू लेंगे वहाँ पे. तो जैसे ही हम जाकर वहाँ पे बैठे, सर आके बोले कि गाइस अगर आपको फ्रेश होना है, पानी पीना है तो जल्दी चल जाइए, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान आपको ये मौका नहीं मिलने वाला कि आप बाथरूम जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं. फिर फाइनली हम लोग बैठे. उसके बाद एक फ़ाइल होता है उनके पास, जिसमें डिफरेंट सेट ऑफ ऐसे टॉपिक होता है. उस पर आपको विद इन 30 मिनट्स सर ने बोला कि इस पर आपको ऐसे लिखना है. उन्होंने हमें बोला भी कि ऐसे सिंपल वर्ड्स में लिखना है, कोई सिली मिस्टेक नहीं करना है. गाइस माइंड वन थिंग, योर एसे इज़ गोइंग टू गिव अ वेरी good impact in throughout your interview, like 20% to 30% according to me. essay आपका बहुत मैटर करता है. like what are the content you put in your essay and they will going to ask on that content. so आपको essay बिल्कुल अच्छे से लिखना है. मैं वो सारे टॉपिक्स दे दूंगा जिसपे वो लोग essay पूछते हैं. हालांकि मुझसे पूछा था सुसाइड अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस. तो
मैंने उस पे अच्छे से ऐसे वगैरह लिख दिया। मेरा इंग्लिश बहुत ही वीक था, तो मैं बहुत डर रहा था, पता नहीं मेरा ऐसे कैसे जाए, कैसे नहीं जाए। उसके बाद एक-एक कर जैसे आपका ऐसे कंप्लीट होगा, सर आएँगे, ऐसे लेके चले जाएँगे। उसके बाद एक-एक करके रिसेप्शन पे कॉल आएगा और आपको अंदर एंट्री के लिए बुलाया जाएगा। तो बंदे जा जा रहे थे, वापस आ रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं उनको इतनी आसानी से। मैं तो बहुत डर गया था उस दिन, लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंट था अंदर ही अंदर, चलो भाई अच्छा होगा जो भी हो। क्योंकि कॉन्फिडेंस रखना है, क्या फ़र्क पड़ता है बाकी बंदे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप अपना देखो उस दिन सिर्फ। तो फिर मैं फर्स्ट चेंबर में, जो कि विनायक मोला सर का चेंबर था, उसमें गया। तो उसमें मैंने एंट्री किया, उसमें सर आपका जाते ही पासपोर्ट वगैरह देखेंगे कि पासपोर्ट है कि नहीं आपके पास। तो गाइस पासपोर्ट तो अपना बना ही लो, क्योंकि किसी भी कंपनीज़ में अगर आपको पासपोर्ट रहेगा ना, एक मतलब अलग ही चीज़ रहता है। क्योंकि फॉर्म फिलअप करते टाइम और उनको भी लगता है हाँ भाई इस बंदे के पास पासपोर्ट है, उसके लिए इतना झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो पासपोर्ट तो बना ही लो अपना। फिर मैंने पासपोर्ट वगैरह देख के सर ने वहीं इंट्रो वगैरह पूछे, स्कूल्स वगैरह के बारे में, मार्क्स वगैरह मेरा पूछा। 1 ईयर गैप था मेरा, तो गैप के लिए गाइज़ आप लोग प्रिपेयर कर लो, एक सॉलिड चीज़ मतलब कर ही लो। और ऐसे मत बोल देना कि सर मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं नहीं किया। तो फिर आपसे वो क्वेश्चन करेंगे, फिर तुझे पता नहीं था, फिर 1 साल तूने करा क्या? तो अच्छे से ये चीज़, सारी चीज़ें आपको उनको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि उन्हें भी लगा हाँ, ये जेनुइनली ये चीज़ बोल रहा है। फिर उन्होंने मुझसे टेक वाले क्वेश्चंस पूछे, जैसे पास्कल्स, बर्नौली, लाइक स्टोक्स लॉ एंड दीज आर द थिंग्स। उन्होंने मुझसे 10 टू 15 क्वेश्चंस पूछे इस पे। और गाइस रिमेंबर वन थिंग, जो भी अगर आपसे पूछ रहे हैं ना, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में, सर के बोलते मैं आंसर दे रहा था हर चीज़ के, क्योंकि मुझे पता था क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्या ये पूछ रहे थे मैंने बाकी अपने सीनियर से पता कर लिया था। तो वो सारी चीज़ें मैं डिटेल से पीडीएफ बना रहा हूँ, इसमें डाल दूंगा क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबिलिटी है जिस थ्रू आउट द इंटरव्यू आपके लिए आ सकता है। तो उन्होंने टेक का क्वेश्चन पूछा, और टेक में भी एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें, जैसे आपको डीप नॉलेज चाहिए उसमें, उतना डीप नहीं, लेकिन ओवरऑल जिस चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं उसके बारे में क्रॉस क्वेश्चन वो करेंगे ही करेंगे। जैसे उन्होंने मुझसे बर्नौली थ्योरम के बारे में पूछा था, तो मैंने बर्नौली थ्योरम को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, फिर उन्होंने एनर्जी के फॉर्मूलेज पूछे, फॉर्मूलेज के बाद यूजेस पूछे। तो ये सारी चीज़ें आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि वो ये क्रॉस चेक ज़रूर करते हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो मैंने ये सारी चीज़ें उन्हें एक्सप्लेन करी, तो बैक टू बैक मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। हालाँकि उसमें मेरे एक क्वेश्चन गलती था टेक वाले पार्ट में, तो उतना कुछ नहीं था। ऐसे वो उसको नोट करते जाते हैं कि कितना आपने सही किया, कितना गलत किया। फिर उन्होंने जियोग्राफी पे आए, जियोग्राफी पे नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, इतना हार्ड नहीं रहता है, जैसे ओशंस हो गया, सी हो गया, स्ट्रेट, कैनाल, कंट्री लोकेशन, ये सारी चीज़ें। तो मैंने जियोग्राफी के भी क्वेश्चंस बता दिए, उसमें भी मेरा एक गलती था। तो ओवरऑल सारे क्वेश्चंस मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे मार्क कर दिया। ये सारी चीज़ें आपकी बायोडाटा जो होती है ना, उसके पीछे ही वो लिख रहे थे। तो बायोडाटा के पीछे उन्होंने लिखा था, ओके करके लिख दिया, और फिर मुझे बोला बाहर वेट करने को, क्योंकि वो अनुज बागला सर से डिस्कस करने वाले थे कि इस बच्चे का आधा पार्ट ठीक है, क्योंकि आधा चीज़ें ये देखते हैं इंटरव्यू का, और आधा चीज़ें दूसरे वाले सर देखते हैं, जो कि अनुज बागला सर है। तो फिर मैं उनके चैम्बर में गया। जाते ही उन्होंने मेरे एसे के बारे में पूछा। गाइज रिमेंबर वन थिंग, मैंने आपको पहले ही बोला था एसे तो अच्छे से लिखना। तो मैंने उसमें लिख दिया था ना कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोर्स कर सकते हैं, सोसाइटी जज करती है, इस वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई सोसाइटी तो तुझे जज करने ही वाली है, तो तू क्या हर जगह सुसाइड ही करेगा क्या? तो आपको वहाँ पे लॉजिक देना है, जो आपने लिखा है सही-सही, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कुछ भी लिख देते हैं, फिर उन्हें भी लगेगा ये बस ऐसे ही टाइम पास के लिए इसने लिख दिया, क्योंकि एक बंदे को तो ऐसे देख के ही भगा दिया कि भाई क्या लिखा है तू? ऐसे देख के भी भगाते हैं किसी-किसी को। हालाँकि मेरा बहुत गलती था, मैं मानता हूँ कि मैं खुद को अगर देखता तो मैं भगा देता, लेकिन सारे पार्ट्स जो थे ना मेरे, जैसे टेक्निकल पार्ट्स, जियोग्राफी पार्ट्स, ये सारी चीज़ें मेरे सही थे, इसलिए सर ने मुझे रोक के रखा था। ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद ये ऐसे वाला चीज़ ख़त्म हुआ। उस समय मुझे ये पॉइंट आउट नहीं किया था कि कितनी गलती थी, जस्ट मेरे पॉइंट्स पे उन्होंने डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद क्या होता है कि उन्होंने मैथ के क्वेश्चंस, उनके सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, उसमें से एक पेज आपको निकाल के देंगे जिस पे 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी होंगे। आपको अप्रॉक्स 30 टू 35 मिनट्स टाइम उसके लिए भी मिलेगा 5 क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चंस ईजी ही रहते हैं, जैसे सीक्वेंस इन सीरीज, प्रोबेबिलिटी, ट्रायंगल इनइक्विटी, ये सारी चीज़ें, जैसे यही सारी चीज़ें होती हैं, ईजी रहती है। मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। एक क्वेश्चन में मेरा प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने बोला सर इसमें मेरा कैलकुलेशन एरर आ रहा है, तो एक एक्स्ट्रा चांस दिए थे मुझे, एक और क्वेश्चंस दिए। हालाँकि मैंने उसे भी सॉल्व कर दिया था। ओवरऑल 6 क्वेश्चंस मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। 6 वाला क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया था। बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक उसमें था कि एट द एंड सर बोले ओके अंकित, सारा चीज़ तुम्हारा योर टॉक टेक, नॉन टेक, जियोग्राफी ऑल आर गुड।
तो मेरा ओवरऑल सारा चीज़ गया। लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि अंकित, योर English is very book. Like there are lots of mistake in your essay. Also, your fluency is not as much as I looking for. So मुझे लगा भाई मेरा तो हो गया। फिर एट द एंड उन्होंने बोला, सो अंकित, बेसिकली आई एम नॉट सेलेक्टिंग यू बट आई एम नॉट ऑल्सो रिजेक्टिंग यू, आई एम गिविंग यू टाइम। उन्होंने मुझसे ऐसे बोला कि बोल तुझे कितना टाइम चाहिए जिसमें तुम प्रिपेयर कर लोगे। तो मैंने बोला सर 2 हफ्ते दे दो आप मुझे। तो उन्होंने बोला 2 हफ्ते में कुछ नहीं होगा, 1 मंथ, विद इन 1 मंथ अगले मंथ के फर्स्ट वीक में आओ तुम। सारे गाइडेंस भी दिए, टिप्स भी दिए कि जैसे जैसे 30 मिनट्स रूल बताया जिसमें आपको रीडिंग राइटिंग ये सारी चीज़ें मुझे बोल के बोला कि चलो ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ, अगले बार मिलते हैं इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में बस इतना ही था मेरा फर्स्ट इंटरव्यू। उसके बाद मुझे भी लगा था चल भाई सिलेक्ट तो हो ही जाएंगे, क्योंकि ऐसे सर समझा रहे हैं। और ये रिशेड्यूल अगर आपको करते हैं ना तो उनको लगता है भाई इसका सब चीज़ ठीक है, थोड़ा बहुत पार्ट इधर उधर है, तो उस चीज़ के लिए आपको टाइम देते हैं। तो मुझे भी टाइम दिया था। अगर मेरे अकॉर्डिंग 80 to 90% चांसेस होते हैं कि रिशेड्यूल में आपको वो सिलेक्ट कर ही ले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा इंटरव्यू रिशेड्यूल हो गया था। तो 1 महीने के दौरान मैंने बहुत सारे एसेस लिखे, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन पे वर्क किया, चैट जीपीटी से दिन भर बात करते रहता था। और फिर मैं 1 मंथ बाद, दैट इज़ ऑन 8th ऑफ मई को मैं अगेन गया उनके ऑफिस में इंटरव्यू के लिए। तो उस दिन फिर से उन्होंने एसे का टॉपिक दिया। जैसे आप अगर शेड्यूल वाले हो ना तो आपको वो एसे का टॉपिक थोड़ा अलग देते हैं। तो उस दिन का नेक्स्ट बार का मेरा एसे का टॉपिक था ऑनलाइन इंटरव्यू वर्सेस ऑफलाइन इंटरव्यू। तो मैंने ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करके ऑलरेडी रखा ही था, तो मैंने अच्छे से वो सारा चीज़ लिख दिया था। मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरे इस बार तो ऐसे अच्छा ही गया है। फिर सर ने मुझे कैबिन में बुलाया और उस दिन हुआ क्या कि जैसे उनको लगता है ना कि आपको वो सिलेक्ट करने वाले हैं, तो दोनों सर एक ही कैबिन में आते हैं। तो अनुज वागला के सर के साथ मेरा ये चल रहा था, तो विनायक मोला सर भी साथ ही में आए, दोनों मेरे फ्रंट में चेयर लगा के। और ये सारी एक्सपीरियंस पूछे जा रहे थे, जैसे आपने 1 महीने में क्या किया, क्या क्या वर्क किया, ये सारी चीज़ें। थोड़ा बहुत नॉन टेक चलता है लास्ट में, तो मेरे से वो लोग थोड़ा नॉन टेक पूछ रहे थे मेरे एरिया के बारे में। आपको अगर पीएम बना दे तो क्या करोगे तुम, ये सारी चीज़ें आखिरी में मुझे पूछ रहे थे। बट वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और इंग्लिश बिल्कुल फ्लुएंटली बोल रहा था। बहुत मिस्टेक्स थी बट फ्लुएंसी कॉन्फिडेंस की वजह से उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। एट द एंड विनायक मोला सर और अनुज वागला सर सेटिस्फाइड हुए और लास्ट में बोलते हैं, सो अंकित, यू आर सिलेक्टेड फॉर DNS 32 बैच फॉर द अगस्त एंड यू आर गोइंग टू ज्वाइन आवर एकेडमी। सो ये सारी चीज़ें पूछते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूछेंगे और आपको मेडिकल प्रोसीजर हर चीज़ बताएंगे। फिर उन्होंने बोला कि जाओ घर पे कॉल करके बता दो, तब तक तुम्हारा हम थोड़ा डाटा वगैरह एंट्री कर रहे हैं अच्छे से। उसके बाद मैंने कॉल करके पेरेंट्स को बताया, वो लोग भी बहुत खुश थे। फिर उन्होंने मुझे बुलाया अगेन और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, पेमेंट रिलेटेड चीज़ें। और भी बहुत सारे मेल आती है ना, आपको अलग अलग प्रोसीजर करनी रहती है। जैसे आपका पेमेंट रिलेटेड हो गया, आपका मेडिकल हो गया, उसके बाद से एक इनका ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। एग्ज़ाम अगर के वक्त तो साइकोमेट्रिक लेते ही हैं, उसके बाद से ये अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, उसके बाद ये कोई एजेंसी है इनका, एक 3 क्यूब करके, ये आपका एग्ज़ाम लेते हैं ऑनलाइन। लाइक डॉक्टर्स से आपका ऑनलाइन मीटिंग में वहाँ पे वो क्वेश्चंस देंगे आपको, वो बताने रहते हैं जैसे आपने अल्कोहल पीते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें। ऐसे मतलब 196 क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे, मैंने ये चीज़ बता दिया। तो ऐसे मैंने अपना इंटरव्यू क्रैक किया था। तो ये रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, जो कि आप लोगों को बहुत मदद करेगी आपने भी इंटरव्यू क्रैक करने में, यहीं या फिर किसी भी कंपनी की। क्योंकि एंग्लो का ऐसा सीन है ना, अगर आपका एंग्लो का इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो किसी भी कंपनी के कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे मैथ, नॉन टेक, हर चीज़ें ये पूछा करते हैं। मेरा इंटरव्यू अप्रॉक्स फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिलाकर 3 घंटे चला था। अदर कंपनीज में 15 to 30 मिनट्स में हो जाता है, लेकिन मेरा इसमें 3 घंटे पूरा इंटरव्यू में मेरा लगा था। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर 10 बंदे या 15 बंदे बैठे हुए हैं। अगर उनको दिखता है मुझे इसे सेलेक्ट करना है तो वो इस पे लगे रहेंगे, चाहे उनका अगले दिन हो या फिर पिछले दिन हो जाए रिशेड्यूल, या फिर अगले दिन बुला ले, लेकिन वो अगर आप उनके चेंबर में हैं तो वो आप ही पे फोकस करते हैं उस वक्त। तो ऐसा सीन था मेरा पूरा। So the main motive of making this video, guys, to share my knowledge and experience to you, that will help in your journey also, because when I am preparing for my examination and interview, लाइक यूट्यूब पे सारी चीज़ें तो पड़ी हुई है, लेकिन एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में, एक प्रॉपर आपको लगता नहीं है ये जेन्युइन है कि नहीं, लेकिन यहाँ से मैं सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे मेरे 1 मंथ में मेरा एंग्लो में ज्वाइनिंग है, वहाँ पे एकेडमी में ज्वाइनिंग है DNS कोर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे कॉलेज टूर भी दिखाऊंगा, कैसे मैं वहाँ पे जाता हूँ, सारी चीज़ें DNS लाइफ मेरे कैसी है। मेन मोटिव ऑफ ये चैनल का नाम ही है DNS डायरी माई नॉटिकल लाइफ। तो इससे मैं सारा यहाँ से
जो भी चीज़ें मेरे साथ होने वाली है सब चीज़ मैं चैनल पे अपलोड करूँगा, जिससे आप लोग को भी लगे आखिरकार डीएनएस में होता क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें, ताकि आपको रियल एक्सपीरियंस मिले इन सब चीज़ों का। तो गाइज़ अगर आप भी कुछ चाहते हैं जिस पे मैं स्पेशली वीडियो बनाऊँ तो मेंशन इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनिटली रिप्लाई एंड ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। और ये सारी चीज़ें जो मैंने स्टडी मटेरियल के बारे में बात की, वो सारी चीज़ें मैं पीडीएफ बना रहा हूँ। And you guys if really want that, and then please write it in comment section. So till now, best of luck for your examination and preparation, and I wish you very best for that. So thank you guys for watching.